I will discuss the new chapter. New chapter further. Before starting the chapter, then I will discuss some parts of this chapter. Okay, children. Children, firstly, we start the part. What is data? Data is being those part which are given given that only value. Okay, now children, data is the numerical value. This is the collection of definite values. That means they are using for a definite purpose. Data is a plural form of the Latin word is datum. Okay, now data means what? That is two, only two. No year, no meter, no centimeter, only we just write two, that is called data. Okay, in this form 2 year we will write, then we will get the information. तब इसको क्या कह रहे थे बेटा? इंफॉर्मेशन. डेटा एक सिंपल वैल्यू होती है. इसमें एक और इसके अगर प्लूरल वर्ड को देखा जाए तो दैट इज़ कॉल्ड द डेटम. इसको डेटम कहा जाता है. एंड डेटा जो है हमारा एक इज़ नॉट द न्यू ऑफ डेटा जो एक हमारे तरफ से जैसे नंबर वैल्यू 2 4 5 इट इज़ ओनली जस्ट वैल्यू. 40 ईयर्स है. 40 ईयर्स है कि 40 आपकी एज है कि मतलब क्या है? व्हाट इज़ दिस? 40 सेंटीमीटर, 40 किलोमीटर, व्हाट इज़ दिस? 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. क्या है? जब तक उसका हम लोग उसके यूनिट उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, उसके आगे कुछ और नहीं ऐड करते हैं, वी विल नॉट गेटिंग द इन्फॉर्मेशन. तब तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. तो यहाँ पे हम क्यों बता रहे हैं? क्यों इसलिए बता रहे हैं बेटा? क्योंकि हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स. इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स. और स्टैटिस्टिक्स में आप लोग जिस चैप्टर नंबर 14 है आपकी बुक का, NCERT बुक का चैप्टर नंबर 14 है, जिसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी. क्या चीज़ इसमें आप लोगों को ऐड ऑन करनी है, मतलब कि एक स्टैटिस्टिक्स क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि इंफॉर्मेशन ऑफ दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये जो होती है स्टैटिस्टिक्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. स्टैटिस्टिक्स से अपीयर टू बी बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस. स्टेटस से निकलता है, मीनिंग इज स्टेट. इन द ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स वी आर सिंपली कलेक्शन ऑफ डेटा. से आपकी क्लास का अगर हम स्टैटिस्टिक्स एक चार्ट बनाना चाहते हैं जिसमें हमने लिख दिया है ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस. तो ये 3 हाउसेस के डिफरेंट टाइप के गर्ल्स के नाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं. ग्रीन हाउस में कितने हैं, येलो हाउस में कितने हैं. तो ये सब क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स फॉर्म करना. जब बल्क में डेटा आता है हमारे पास, जब बल्क में वैल्यूज़ आती हैं, जब बल्क में इंफॉर्मेशंस आती हैं, तो उनको एक जगह कलेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स के तरीके से इसको यूज़ किया जाता है. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो स्टैटिस्टिक्स, बिफोर स्टार्टिंग द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर यू ऑल नो अबाउट द टेलीमार्क्स एंड यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, है ना? तो इससे आप थोड़े फेमिलियर होंगे कि फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं, टेलीमार्क्स क्या होते हैं. तो इसका हम लोग बताएंगे. तो पहले फर्स्ट जो हमारा था सिंपल था, डेटा के बारे में एक एक्टिविटी जैसे हम कोई बात कर रहे हैं. कोई स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है अपनी क्लास में 4 ग्रुप्स में. जैसे मैंने बताया ना, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस. तो हमने इस तरह से डिवाइड किया. अब येलो हाउस में हमने या तो एक इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक और तरीका ये डिवाइड करने का कि एक हमने डांसर्स का ग्रुप बना दिया जो हमारे स्कूल में जितने अच्छे डांसर्स हैं. एक में हमने बना दिया कि जो लोग म्यूज़िक जो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, एक हमने उनका ग्रुप बना दिया. एक हमने उनका बना दिया जो रेस में बहुत अच्छे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं. और एक हमने उनका बना दिया जो स्केट में बहुत अच्छे हैं. 4 ग्रुप बन गए. या इस तरीके का ग्रुप बन सकता है, या हमारे हाइट वाइज हम बना सकते हैं. जिनकी हाइट इतनी है तो हमने इतना बना लिया, और इसके बाद इतनी हाइट में इतना. तो मतलब डिफरेंट हाइट्स को लेकर भी हम लोग बना सकते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? तो इससे करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले ये डेटा, इसके डेटा इन्फॉर्मेशन के ही बारे में था. इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है. और किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है डेटा को, उसको तो हम आपको भी समझाएंगे ही. किस तरीके से किस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनको अभी हम बताते हैं. तो फ़िलहाल पहले इतना करेंगे, उसके बाद आपको जैसे कि कुछ बताना है
कि एक एक्सरसाइज फिल्म 14.1 में, देन आई विल डिस्कस द 14.2 टुडे. आई विल ऑल्सो बोथ एक्सरसाइज आई विल डिस्कस टुडे. ओके. Exercise 14.1, give 5 examples of data that you can collect from your day to day life. 5 तरीके के एग्जाम्पल्स बताने हैं जो आप डे टू लाइफ कलेक्ट करते हैं. एक फर्स्ट आप बता सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, इन आवर क्लास, हमारे क्लास के डेटा, हमारे नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 years की कलेक्शन ऑफ डेटा, इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन ऑफ न्यूज़पेपर, लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम द एजुकेशनल सर्वे. अब एक और सर्वे आप ऐड कर सकते हैं कि कोरोना पेशेंट, हाउ मेनी कोरोना पेशेंट्स इन आवर स्कूल इन इन इंडिया, इन यूपी, इन इलाहाबाद द पास्ट 3 days. तो ये भी इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा बन सकता है, राइट. कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव, कोरोना रिकवरी रेट, तो ये 5 भी आपके बन सकते हैं. क्लियर. रिकवरी कितनी हुई, कितने लोग डेथ हुई, डेथ का बना सकते हैं. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास्ट 3 days 4 days, या हम ज़्यादा लंबा नहीं ले रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे डेटा. तो आप बना सकते हैं कि जैसे हमने मंडे से स्टार्ट किया, बस यहाँ पे सिर्फ नाम बताना है, यहाँ पे बनाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओनली जस्ट यू आस्क द नेम. ओके. तो इसमें हम 5 एग्जाम्पल्स में हम कुछ भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. तो पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 1 आप डाल लीजिएगा क्लास चिल्ड्रेन, हम उसका आगे बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, जिसका हम लोग फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, ये इन आवर, पहले क्लास लिख लो, इन आवर क्लास. द नेक्स्ट इज, सेकेंड इज number of students in our number of students in our class. okay, number of students या number of fans हमने बोला था, यहाँ पे fans कर लो, ऐसा करो, fans in our school, उसका एक डेटा तैयार करना है. ठीक है, एक बस करना नहीं है, बस आपको बता रहे हैं हम. इलेक्ट्रिसिटी बिल, आजकल तो ज़्यादातर कोरोना का ही पड़ रहा है. एनीवेज वो भी आप लिख सकते हैं. ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 years. क्लियर. अब द नेक्स्ट इज़, फोर्थ वन इज़ इलेक्शन रिजल्ट लिख सकते हैं. इलेक्शन रिजल्ट, election obtained from कहाँ से ऑब्टेन करेंगे आप, टेलीविजन ऑफ न्यूज़पेपर, टेलीविजन और न्यूज़पेपर कुछ से भी आप ले सकते हैं, टेलीविजन और न्यूज़पेपर. ठीक है. एंड द फिफ्थ वन इज लिटरेसी रेट फिगर. लिटरेसी रेट की जगह आप कोरोना रेट भी लिख सकते हैं. फिगर्स ऑब्टेन्ड, मेरे हो गए थे 5 इसलिए मैंने आप यही लिखा, आप भी लिख सकते हैं. ऑब्टेन्ड फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, यहाँ पे फ्रॉम मेडिकल सर्वे कह सकते हैं जब आप कोरोना का लिखेंगे तब. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन. तो ये हो गया इसका. नेक्स्ट आपको ये बताना है कि क्वेश्चन में क्लासीफाई द डेटा, हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट. जो आपने क्लासीफाई द डेटा ऑफ इक्वेशन नंबर 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा. कौन से प्राइमरी से हैं डेटा और कौन से सेकेंडरी डेटा हैं. तो प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब ये है कि जैसे कि आपके ये डेटा है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस. तो ये हमारे जो है ये प्राइमरी है, मतलब इनको पहले देखा गया है, प्राइमरी. और ये क्या है, ये वाले क्या है आपके बाद के, लिटरेसी रेट, इनके बारे में आपको बाद में पता चलेगा. मतलब जो चीज़ें बहुत कॉमन हैं,
कॉमन है वो ये है, इलेक्शन का रिजल्ट का आप मतलब आप इनमें से क्या चीज़ पहले देखना प्रेफर करेंगे? आपकी एक नज़र से देखा जाए, एक स्टूडेंट है उनकी नज़र से देखा जाए तो आपके लिए प्राइमरी क्या है? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, इन आवर क्लास। वैसे सभी के लिए प्राइमरी यही है कि जिनको हम बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट चिल्ड्रेन? तो दे वी विल फाइंड वेरी ईजिली, देन वी से दैट दिस इज़ अ प्राइमरी, जिनको हम लोग पहले प्रेफरेंस देंगे, जिसको हम लोग पहले प्रेफरेंस देते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट जो है आपका आर प्राइमरी, डेटा, ये प्राइमरी डेटा कहलाता है। ठीक है चिल्ड्रन, प्राइमरी डेटा। और एंड फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट जो आपको कहलाता है आर सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? दे आर द सेकेंडरी डेटा। तो ये आपका इक्वेशन एक्सरसाइज 14.1 फिनिश हो चुकी है। 14.1 फिनिश होने के बाद देन आफ्टर आई विल डिस्कस, देखिए एक्सरसाइज 14.1 दिस फिनिश्ड है। तो हम लोग अब इसके बाद 14.2 डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे डिस्कस। देखिए पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, देन आफ्टर आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज। ओके चिल्ड्रन? हम लोग अब सेकेंड में करने से पहले, अब हम एक करने से पहले हम आप लोग की एक चीज़ हम सोच रहे हैं आप लोग को हम ये बता दें कि प्राइमरी और सेकेंडरी के हम आपको डेफिनेशन लिखवाएं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, राइट? तो यहाँ पे आप लिख लीजिए प्राइमरी डेटा, ताकि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम ना हो कि ये मैम ने प्राइमरी डेटा कैसा है। फिर से हम बता रहे हैं द डेटा, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है चिल्ड्रेन, तो हमने कहीं और से कलेक्ट किया है ये। Collected by the data collected by the investigators himself, या तो आप खुद होंगे उसके, himself या himself with a definite plan, या तो किसी definite plan करके, आप plan in mind में सेटअप करके, in mind definite plan mind are called are known as primary data. Is that clear children? For example में लिख सकते हैं एक ऐसा investigator want to study condition of our workers working in our factory, then from his collects some data like their monthly income, expenditures, number of family members, etc. कि एक हम कह रहे वर्कर है, वर्कर working in a factory, clear children? then from this then आप उसे क्या कलेक्ट करेंगे? एक वर्कर जब वर्किंग कर रहा है कोई फैक्ट्री में, तो आप उसे क्या कलेक्ट करना चाहेंगे, क्या कलेक्ट करेंगे? उससे आप यही पूछेंगे ना। सबसे पहले अगर कोई आपकी फ्रेंड, कोई अगर आपके पापा हैं, कोई उनका फ्रेंड है, किसी कंपनी में काम करता है, उससे क्या पूछते हैं? ही कलेक्ट सम डेटा। क्या डेटा कलेक्ट करेंगे? कलेक्ट सम डेटा। लाइक क्या होंगे डेटा उसके? लाइक देयर सैलरी, देयर मंथली सैलरी, या सैलरी लिखे मंथली सैलरी। और क्या कलेक्ट करेंगे उससे? उसकी इनकम सैलरी एक ही बात हो जाएगी, इसलिए उसके कितने खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स, और उसमें कितने नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स हैं, नंबर ऑफ मेम्बर्स एसेट्रा। या ये भी पूछ सकते हैं उसकी कंपनी कहाँ पे है ना, कितनी दूर है उसके घर से, ये सभी चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। क्लियर चिल्ड्रन? तो हमारे लिए प्रेफरेंस है जो हम खुद कर सकते हैं, ये कहीं पर भी नहीं बताए गए, जिनका डेटा हम खुद पता लगा सकते हैं कि कैसे आता है। नाउ नेक्स्ट एक हमने बात करी थी सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा की हम बात कर रहे हैं। सेकेंडरी द डेटा कलेक्टेड बाय समवन अदर, the data collected by someone other than
किसी और से पता करना, अदर देन द इन्वेस्टिगेटर आर नोन एज द अदर देन द इन्वेस्टिगेटर्स, जैसे कि क्या बता सकते हैं हम लोग, investigators are known as secondary data. इसके एग्जाम्पल में अगर हम बताना चाहें, दे आर पब्लिश्ड बाय इन न्यूज़पेपर्स, जैसे कि किससे, या तो आपको मीडिया से पता चले उसके बारे में या आपके न्यूज़पेपर में आए, तो इसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले लिया था कि लिटरेसी रेट फिगर्स, या आप बता सकते हैं कोरोना, अब हम बता दे रहे हैं कोरोना इन्फेक्टेड रेट, या आप खुद तो नहीं जा रहे ना हॉस्पिटल से पता करने के लिए, आपको ये मीडिया से पता चल रहा है या इंटरनेट से पता चल रहा है या आपको न्यूज़पेपर से पता चल रहा है कि कोरोना इन्फेक्टेड रेट, sorry children for disturbance, my daughter has come and she will be disturbed again by again. I'm really sorry children. Now कोरोना इन्फेक्टेड रेट हम लोग क्या बताना चाह रहे थे, कोरोना इन्फेक्टेड रेट ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिला, ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलीविज़न, और लिख सकते हैं ये भी ऑब्टेन फ्रॉम, यहाँ पे एजुकेशनल सर्वे से लिखा, आप लिख सकते हैं फ्रॉम मीडिया सर्वे या फ्रॉम इंटरनेट सर्वे, ठीक है। तो कोरोना इन्फेक्टेड रेट ऑब्टेन फ्रॉम द मीडिया सर्वे, क्लियर चिल्ड्रन। फ्रॉम मेडिकल सर्वे, यहाँ पे भी लिखा सकता है, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम मेडिकल सर्वे से भी पता चला कि कोरोना कितना ज़्यादा ये फैल रहा है, एग्जैक्टली वैसे मेडिकल सर्वे ही रहेगा, क्लियर। तो ये भी हम बता सकते हैं। तो ये आपको खुद, आप नहीं जाके, ऐसे डेटा जो आप खुद कर लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डेटा, जो आप किसी पे डिपेंड होते हैं किसी अदर पर्सन पे, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा, क्लियर। अब हम लोग एक बात करते हैं, एक बात आती है इसमें पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड भी होते हैं रिसोर्सेज, एनीवेज इनकी बात नहीं करें अब हम लोग, ये तो अलग चीज़ हो जाएंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट रॉ या अनग्रुप डेटा। नाउ क्योंकि ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा तो हम थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन लिखवा रहे हैं, रॉ और अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या होते हैं, ये सब एग्जाम में डेफिनेशंस आती हैं, लेकिन आपको प्लीज़ पता होनी चाहिए। व्हेन द डेटा इज़ कंपाइल्ड इन द सेम फॉर्म इन विच इट इज़ कलेक्टेड इज़ नोन एज रॉ डेटा। व्हेन the data is compiled in the same form, जो सेम फॉर्म में है, in which it is collected, it is known as raw data. It is known as raw data. क्लियर चिल्ड्रेन। इसका क्या मतलब है, रॉ डेटा भी कह सकते हैं या हम लोग क्या कहते हैं हम लोग, और अनग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड, आई एम रियली सॉरी दिस माय स्पेलिंग इज मिस्टेक, अनग्रुप्ड डेटा। For example, the marks obtained by 20 students of your class in mathematics of the 10 marks out of 10 में हमने 10 एरर ले लिए, मतलब 10 मार्क्स ले लिए, they are in disorders, they are in ungrouped data. We are saying that they are the ungrouped data. For example, बस सब सेम फॉर्म के हैं,
ठीक है, सेम फॉर्म के हैं, उसको कलेक्ट किया गया, एक जगह पे कलेक्ट कर दिया गया है। अब हमने 10 सब में आप लोगों को याद होगा कि हमने मार्क्स बताए थे सभी बच्चों को मैथ्स के। तो किसी के मैथ्स में क्या आए थे, द marks obtained by 20 students of class 9th in maths out of 10 marks are as follows। क्या मार्क्स रहेगा, 7, 4, 9, 5, 8, 9, 6, 7, 9, 2, 0, 3, 7, पूरे हमें 20 तक लिखने हैं, 2, 6, 2, 1, 9, 8, कुछ भी लिख दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। इससे हमें कितने हो गए, गिनिए, काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Is that clear? They are called the raw or ungrouped data. Clear children? तो अब हम लोग आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हेडिंग इज एरे। एरे क्या होता है देख लेते हैं। एरे को भी एरे लिखना कि द अरेंजमेंट ऑफ द रॉ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड arrangement of raw data in ascending or descending order, DESCENDI, descending order of magnitude is called an array. It's called an array. इसका भी एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 25 स्टूडेंट्स, अरेंजिंग डेटा ऑफ 25 स्टूडेंट्स in ascending order, 8, 10 ascending order में हमने marks of क्या है, marks of 25 स्टूडेंट्स इज असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप 25 के इन्हीं मार्क्स को मान लीजिए, मार्क्स को ही अगर ये 20 स्टूडेंट का लिखा था हमने, 20 स्टूडेंट इन्हीं मार्क्स को अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन वी गेट आउट ऑफ, इन्हीं की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, 0, देन वी विल राइट, लुक चिल्ड्रन, 0 देखिए, रिपीट 0 आया था। उसके बाद क्या आया देखिए, 1 कितनी बार आया, 1 एक ही बार आया हुआ है, राइट। आप लोगों को दिख रहा है ना सभी को, देखिए 1 एक ही बार आया हुआ है, उसके बाद 1 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए कितने 2 कितने आए हुए हैं, 1 के बाद 2, 1 2 टाइम्स आया, 1 2 टाइम्स आया, देन वी विल राइट 2 times 2, 1 2, 2। फिर नेक्स्ट वी विल राइट नेक्स्ट 3 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो 3 3, राइट, 2 टाइम्स। 4 कितनी बार आया हुआ है देखिए, 1 only 1 time, so then we will write 4। next one is 5 देखिए, 1 only 1 time। 6 देख लीजिए, 1 2, 6, 6। और इसी को ही हमने क्या कर दिया, 7 कितनी बार है, 1 2 1 2 3, 7 7 और 7 हो गया। 8 कितनी बार है, 1 2 3, 8 क्लियर चिल्ड्रेन, देख रहे हैं सभी लोग, 8 3 टाइम्स आया था। सॉरी दिस इज़ नॉट, इसको यहाँ से हटाई दो, हम यहाँ फिर से लिख देते हैं 8, क्लियर, ये हो गया। अब 9 कितनी बार आया, 1 2 3 4 टाइम्स है, 9 9। अब काउंट 15 हो रहा है कि नहीं, 1 15 है, 20 कितने थे स्टूडेंट्स, हाँ 20,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इज दैट करेक्ट। तो अगर ये आ गया हमारा तो इसको हम लोग कह देते हैं ये हमारा डेटा एकदम करेक्ट है। अब इसी को ही हम आपको इसी एग्जाम्पल को लेते हुए आपको सिखाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय यूजिंग रॉ डेटा एंड यूजिंग टेलीमार्क। ओके, देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी, उसको हम आपको सिखाएंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग हमने नहीं बताया ना, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग में हम आपको समझा देते हैं। चलें पहले फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको ये डेटा करवा देंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द number of times an observation occur, number of times an observation occurs is called its frequency. The number of times an observation occurs is called its, कितनी बार कौन सा ऑब्जेक्ट आया हुआ है, कौन सी नंबर कितनी बार आया हुआ है। अब इसी जो क्वेश्चन था हमारे चिल्ड्रेन, उसी को हम आपको दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए, इसी पे ही आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल for raw data using टेलीमार्क्स। क्लियर? यूजिंग टेलीमार्क्स की हेल्प से हम लोग किस तरीके से रॉ डेटा को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्या लिख दिए, मार्क्स। यहाँ क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या लिख दिया हमने, नेक्स्ट इज पहले फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, पहले टेलीमार्क भी कुछ भी पहले लिख सकते हैं, टेलीमार्क्स कुछ भी पहले लिख सकते, ये भी पहले लिख सकते, ये भी पहले लिख सकते हैं। इसके बाद इसका डेटा बनाएंगे। देखिएगा कैसे बनाया जाता है, देख रहे सभी बच्चे। मार्क्स हमारे क्या थे, 0 से स्टार्टिंग था, 0 भी मिला था, 1B 2B 3B 4 5 6 7 8 9 मिला था, ये डेटा मिला था हमको मार्क्स का। ठीक है, ये आपके पास है। 0 कितने टाइम्स था आपको पता है, अभी हमने बनाया था, देख सकते हैं। 0 ओनली 1 टाइम्स था, तो हमने यहाँ पे 0 1 लिख लिया। देखिए चलिए, 0 1 टाइम था, 1 भी 1 टाइम था, 2 कितनी बार है, 2 बार था, 3 भी 2 टाइम्स था, 4 भी 4 टाइम्स था, 4 ओनली 1 टाइम्स था, 5 1 टाइम्स था, 6 भी 6 2 टाइम्स था। देख रहे हैं सभी बच्चे, 6 2 टाइम्स था। देखिए अभी क्लियर दिखेगा आपको, 6 2 टाइम्स था। 7 आपका था 3 टाइम्स, और 8 आपका 3 टाइम्स, 9 आपका 4 टाइम्स है। इज दैट क्लियर? ये देखिए हमने बना लिए, ये सभी सब सामने बन गया। अब टेलीमार्क के लिए जब पहला वाला रहता है वो 1 बन गया, सिंपल, दूसरा भी 1 बन गया, इसको 1 2, इसका भी 1 2। टेलीमार्क सबको बनाने आते हैं, 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 एंड 4 इज़ 1 2 3 4। अब 5 के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। अगर कहीं 5 आता है चिल्ड्रेन तो 1 2 3 4 5 वाला हमेशा कट होता है, और 6 आ गए कहीं तो 5 6 7, और कहीं 7 आ गया 5 6 7, 5 6 7 और ये 8 9, ठीक है। और 10 अगर कहीं आ गया तो 10 में भी कट हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से टेलीमार्क्स हम लोग बनाते हैं, ये लिखना नहीं लेकिन हम आपको समझा रहे थे। क्लियर चिल्ड्रन? ये टेलीमार्क बनाने का तरीका होता है। इसी पे ही आपकी एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करके आएंगे और हमसे जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप हमसे पूछेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको दिखा देते हैं एक बार, ताकि आप इसके पहले आप फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क्स भी लिख सकते हैं, बाद में फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर हमने छोड़ दिया है, ये आपको करना है। ठीक है, ठीक है। चलो ये देखिए कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं A B O
ए बी। तो अब उसके बाद आप काउंट कर लिया कीजिए उतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, अगर आप इनको प्लस करेंगे 1 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 थे और 20 उन्होंने इस क्वेश्चन में भी दिया गया था। क्लियर। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ देख सकते हैं, सब जगह ये लिखा हमने जो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इसको भी यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए चिल्ड्रन, हम एक्सरसाइज 14.2 आपके साथ डिस्कस करें एक बार। आप कौन कौन से ग्रुप लेंगे, ए बी ओ ए बी सब लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ए कितनी बार आया काउंट करेंगे, बी कितनी बार वो काउंट करेंगे, इस तरह से वो भी करेंगे। सेम एज यहाँ पर भी इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा कौन सा नंबर कितनी बार आया है। इसमें टाइम इंटरवल्स लेना है, इंटरवल्स को आप लेना आता है 0 to 5, है ना, 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो इनको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 1 करिएगा, हम आगे का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर जो आते हैं वो आप करेंगे, जो नहीं आते कोई बात नहीं, डेटा को हम किस तरीके से ग्रुप के फॉर्म में करना है वो हम आपको बता देंगे। इसे इसको आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको ग्रुप के फॉर्म में नहीं करना है। 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3 है, इसको कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अब जो हम नहीं का हम छोड़ दे रहे हैं, हम तब हार मत मानो, 1 and 6 करो, तब तक हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना एक बार और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू चिल्ड्रन।